चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। तो पहला टॉपिक रहेगा अपना चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमर क्या होंगे? देखो जो आइसोमेरिज्म है ना, उसमें पहले बता चुका कि मोलिकुलर फॉर्मूला होता है ना इनका, वो क्या होता है? सेम होता है। तो ठीक है, वो चीज तो कंपलसरी है आइसोमर के लिए, हर आइसोमर में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा। तो चेन आइसोमेरिज्म है, तो चेन आइसोमर होंगे, उनमें मोलिकुलर फॉर्मूला एमएफ से लिख देते हैं इसे। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। इनमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो भी सेम रहना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहना चाहिए। तो ये सेम रहेंगे तो सर डिफरेंट क्या होगा और किस बेसिस पे चेन आइसोमर को अपन डिफरेंशिएट करेंगे? तो जो चेन आइसोमर है, चेन आइसोमर है उसमें पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट की जो पेरेंट कार्बन चेन है वो होगी डिफरेंट। ये ध्यान रखना, पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट होती है, यानी जो मेन कार्बन की चेन लेंगे ना वो डिफरेंट होगी, तब वो जो है चेन आइसोमर होंगे। ठीक है, कैसे सर? एक बार देखो, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं अपन यहां पर 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन ले ली अपन ने। दूसरी 5 कार्बन की चेन एक और ले लेते हैं, एक ये हो गया। अब ये दोनों को देखो, इन दोनों को देखो, इसमें सबसे पहले क्या देखो आप, जो पेरेंट कार्बन चेन है यानी मेन कार्बन की जो चेन है, पेरेंट कार्बन की चेन, इसमें है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की है, और यहां पर है 1 2 3 एंड 4, यानी इसमें है 4 कार्बन की, उस पे एक मेथिल ग्रुप सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, और यहां पर है क्या? 6 कार्बन की चेन। यानी जो मेन कार्बन की चेन है यानी पेरेंट कार्बन चेन है वो डिफरेंट हो गई, तो वो क्या होंगे? चेन आइसोमर कहलाएंगे। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, यहां पर CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है, यहां पर CH3 लग गया, यहां पर CH3 लगा दिया, ठीक है, और यहां पर CH3 लगा हुआ है। एक तो ये स्ट्रक्चर है, और दूसरी स्ट्रक्चर मैं बताऊं आपको, एक बना देते हैं अपन CH3 CH CH CH2 CH2 CH3, यहां पे CH2 कर दो इसको, और यहां पे इसको कर दो CH3, ठीक है। अब आपको देखना है मेन पेरेंट कार्बन की चेन कितने कार्बन की है। अगर पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट आ जाए और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहे, यानी टोटल कार्बन देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन की चेन है, और ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 कार्बन की है, तो यानी 7 कार्बन तो है, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला तो इनका सेम है। यहां पे लिख लो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला इनका रहा सेम। अब मेन कार्बन की चेन देखो, इसमें अपन मेन कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं ना, आईपीएसी में जो चेन लेते हैं वो चेन ले लो, ऐसे ले लिया, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की मेन चेन है, और यहां पर अगर मेन चेन लेते हैं अपन, तो ये देखो इसमें कितने कार्बन की होगी, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हो गए? 6 कार्बन। यानी मेन जो कार्बन की चेन है यानी पेरेंट कार्बन की चेन, इसे पीसीसी भी लिख देता हूं मैं, पीरिडियम क्लोरोक्रोमेट नहीं है ये है पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ लो कहीं इसको, ठीक है। ये कीटोन वाली चीज है, पीसीसी पीडीसी वगैरह वो, ठीक है, जोन्स रिएजेंट। पेरेंट कार्बन चेन को पीसीसी लिख लिया। अब इसमें जो पेरेंट कार्बन चेन है यानी पीसीसी, वो क्या हो गई? डिफरेंट। और पेरेंट कार्बन चेन अगर डिफरेंट गई ना तो वो हो गए चेन आइसोमर, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो, जैसे आपके पास ये एग्जांपल दिया हुआ हो, यहां एक कार्बन लगा हुआ है CH3 ग्रुप,
और एक आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। ये बताओ इन दोनों में, ये बेंजीन नहीं है सॉरी, ये हेक्सेन है, हेक्सेन, ठीक है। तो इन दोनों में बताओ आप मेरे को कि ये चेन आइसोमर है या नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, एक मेन कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन देखना है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की पेरेंट चेन है और यहां पर कितने की है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है। अब यहां पे बता दो मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है ना भाई, इसमें भी 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और यहां पे भी 6 ही है, ठीक है। तो इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला तो इसका रहा सेम, बट जो पेरेंट चेन है, पेरेंट कार्बन चेन, ये क्या होगी, डिफरेंट। पेरेंट कार्बन चेन अगर डिफरेंट हो जाती है तो वो होते हैं चेन आइसोमर। इतनी बात क्लियर हो गई यहां पे, ठीक है। अब मेरे को एक चीज आप बताओ कि मिनिमम कितने कार्बन चाहिए एल्केन को कि वो चेन आइसोमेरिज्म शो कर दे। मेरी बात ध्यान से सुनो, मिनिमम कितने कार्बन चाहिए एल्केन को कि वो चेन आइसोमेरिज्म शो करे, बताओ। अगर 3 कार्बन लेते ना तो चेन आइसोमर होंगे ही नहीं, बनेंगे ही नहीं उसके। 4 कार्बन लो, बन सकते हैं। जैसे यहां पे पॉइंट लिख लो आप, रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन टू नंबर ऑफ कार्बन इन एल्केन, इन किसमें, एल्केन में, टू शो CI का मतलब है चेन आइसोमेरिज्म। एल्केन में कितने चाहिए, एल्केन में चाहिए मिनिमम 4 कार्बन। अगर 4 कार्बन होंगे ना तभी वहां पे चेन आइसोमर होगी। 3 कार्बन होंगे नहीं होगी, 2 में भी नहीं होगी। कैसे, 4 कार्बन में कैसे होगी, मान लो ये 4 कार्बन एक, दूसरा अगर ये 3 की रिंग, 3 की चेन बना दी और एक यहां पे सब्स्टिट्यूट लगा दिया, देखो ये हो गया ना। 3 में तो नहीं होता, अगर 3 की आप बना रहे हो और 3 में अब कैसे बनाओगे, इसका दूसरा चेन आइसोमर बन ही नहीं सकता 3 कार्बन का। तो इसलिए 4 कार्बन मिनिमम होते हैं एल्केन में जो है चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। कैसे, देखो 1 2 3 4, यहां पे 4 कार्बन की चेन है और यहां पे 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है। अगर पेरेंट कार्बन की चेन डिफरेंट हो जाए तो वो चेन आइसोमर होते हैं। इतनी बात क्लियर। अब देखो यहां पे एल्काइन के लिए देख, एल्कीन के लिए देख लो, वही रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन एल्कीन टू शो CI, चेन आइसोमर शो करने के लिए एल्कीन में कितने कार्बन चाहिए, एल्कीन में भी 4 कार्बन ही चाहिए। 4 कार्बन होंगे एल्कीन में तभी वहां पे चेन आइसोमर शो होगा। कैसे, देखो 4 कार्बन, ये 4 कार्बन, यहां पे लगा लिया डबल बॉन्ड, ये एल्कीन बन गई। एक एल्कीन तो ये हो गई, दूसरी एल्कीन आप ऐसे बना लो, ये डबल बॉन्ड यहां रह गया और ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आ गया। तो एल्कीन में भी 4 कार्बन मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं जो चेन आइसोमर है वो शो करने के लिए। इतनी बात क्लियर। अब सर एल्कीन तो हो गया, अब आप एल्काइन में बताओ हमारे को, तब मानेगा आप। तो एल्काइन में आ जाते हैं अपन, बात कर लेते हैं। देखो पॉइंट है रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन एल्काइन। अरे ये तो पता है ना, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब डबल, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। आईपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ के आए हो ना, आइसोमेरिज्म पढ़ने, ठीक है। एल्कीन, ठीक है, एल्काइन में बात कर लेते हैं अपन। एल्काइन टू शो CI, चेन आइसोमर शो करने के लिए कितने मिनिमम कार्बन चाहिए होंगे,
ठीक है, तो इसका आंसर है 5 कार्बन। ये 4 कार्बन में काम नहीं चलेगा, एल्काइन हो तब। क्यों? एक कार्बन पे 4 बॉन्ड हो सकते हैं, 5वां बॉन्ड बना ही नहीं पाओगे। कैसे? देखो एक बार 5 कार्बन ले लेते हैं एक बार अपन। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन ले लिया और यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। एक तो स्ट्रक्चर ये बन गई। दूसरी इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो ये यहां पे ये हो गया। अब देखो जो ये है, अगर यहां से एक वो जो यहां का कार्बन है इसको यहां पे लगाए तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहां पे 4 कार्बन हो गए। ठीक है, यहां पे लगाए, यहां पे भी नहीं लग सकता है, यहां पर लगाए तो सेम हो जाएगा। तो क्या करो, इस जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको चेंज कर दो, इसको यहां पे कर दो। ट्रिपल बॉन्ड यहां पे गया, एक कार्बन यहां पे सब्स्टिट्यूट हो गया। अब मेन कार्बन की चेन देख लो, वो डिफरेंट हो जानी चाहिए। मेन कार्बन देखो 1 2 3 4 5, 5 है इसमें, पीसीसी 5 है, पेरेंट कार्बन चेन 5 कार्बन की है, और यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन की है। ठीक है, अगर आप बोल रहे थे कि सर इसमें 4 कार्बन ले लो, 4 कार्बन लोगे ना तो ये CH3 नहीं आएगा। अब इस एक बॉन्ड को कहां पे लगाओगे? एक CH3 को कहां पे लगाओगे? ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे एक कार्बन पे 4 ही वैलेंसी होती है, 5वीं बना ही नहीं सकते आप। ठीक है, अरे जैसे यहाँ पे 4 कार्बन ले लिया आपने, मान लो 4 में तो होगा ही नहीं, कैसे होगा? एक तो ये बन गया 4 का, दूसरा क्या बनाओगे? दूसरा ऐसे करके ये 3 पे यहां पे लगा दिया, और चौथा कहां पे लगाओगे? अगर यहां पे लगाते हो तो वो सेम बन गया उसके, यहां पे लगाते हो, यहां पे लगाते हो तो देखो कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन हो गई, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन हो गई। कार्बन की चेन डिफरेंट होनी चाहिए, तो ये 3 में 4 में तो बन ही नहीं सकता एल्काइन के साथ में। एल्कीन और एल्केन में 4 कार्बन की होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर? चलो ठीक है, ये हुआ आपका चेन आइसोमर पूरा। ठीक है, अब अपन चले आगे।